जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके लिए आ रहा है। ग्रहों की नित नई बदलती चाल आपके लिए विशेष समय का निर्माण कर रही है, जो कि आपके जीवन में बहुप्रतीक्षित पल या उन क्षणों का निर्माण कर रहे हैं जिन क्षणों की आपको पता नहीं कब से आस थी। और यही आस आपकी अब समाप्त होने जा रही है, क्योंकि इस समय आपके लगभग ग्रह जो हैं वह अपने प्रभावों को आपके लिए शुभ बनाते चले जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर चर्चा का विषय होने वाला है कि यदि ग्रहों की एक्चुअल स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो शनि मंगल लग्न से गोचर कर रहे हैं, सूर्य जो हैं वो आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, वहीं शुक्र बुध जो हैं वो आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। और इसके अलावा गुरु की स्थिति जो है वो भी कम नहीं है, वो भी आपके सुख भाव से गोचर करती हुई दिखाई दे। और केतु आपके षष्ठ स्थान से विद्यमान हो रहे हैं, राहु आपके द्वादश स्थान से। तो गोचर में ग्रहों की ये कुछ इस तरीके से आपके सामने कुंडली निकल कर आ रही है। अब जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, टाइटल में हमने लिखा हुआ है मीन राशि 3 मई से युवराज बुध पलटेंगे तकदीर के पन्ने। अब युवराज बुध जो कि देखिए शुक्र के साथ इस समय पर गोचर कर रहे हैं और बहुत ही इनका डिग्री बल का समन्वयन जो है वो एक दूसरे के साथ इस समय तालमेल खा रहा है शुक्रादित्य राजयोग बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर बुध की चर्चा करें तो बुध अब भरणी नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र ऑलरेडी भरणी नक्षत्र में है और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो दोनों ग्रहों का एक ही नक्षत्र में होना, एक ही प्रवाह प्रसारित करना और साथ ही साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध जो है आपके दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। देखिए, केंद्र भाव वो भाव होते हैं जिनका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इन भावों को देखें तो देखिए सभी महत्वपूर्ण भाव में पहला भाव जो होता है लग्न होता है, यानी कि आप स्वयं। द्वितीय भाव जो होता है वो आपकी फैमिली होता है, जिसके लिए आप सारे कार्य दुनिया में करते हैं, यानी कि धन जिसके लिए कमाते हैं, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य जो खुशहाल रहे। सप्तम हाउस यानी कि आपका जीवन साथी और आपका व्यापार। और दसम स्थान यानी कि आपका कैरियर, जहाँ से आप लाभार्जन करते हैं। और लाभार्जन करने के साथ साथ आपका कैरियर इसी बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैरियर पर ही आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कैरियर को हम हमेशा एक धुरी मानते हैं जीवन में आनंद की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हमारे केंद्र भाव सशक्त हों। अब ऐसी स्थिति में केंद्र भाव का स्वामी अगर अच्छी अवस्था में बैठा होगा, क्योंकि मेन चीज़ तो है राशिपति। भावबल भी महत्वपूर्ण होता है लेकिन मेन चीज़ होती है राशिपति। अब राशिपति बुध किन चीज़ों के कारक होते हैं? सबसे पहले आपकी बुद्धि को, आपकी बुद्धि तार्किक रहने वाली है, आपकी बुद्धि रणनीति वाली रहने वाली है, आपकी बुद्धि सरल रहने वाली है, आपकी बुद्धि जो है किस तरीके से रहने वाली है, नेगेटिव थॉट्स के साथ रहने वाली है, ये पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आने वाली है, या उत्थान वाले थॉट्स रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ बुधदेव से ही निर्धारित होती है, क्योंकि जैसे कि हम पिछले वीडियोस में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि राहु जो होते हैं सडन विचार होते हैं और उसे अगर इम्प्लीमेंट में लाया जाए तो वो होते हैं बुध। अब ऐसे में बुध देखिए शुक्र के साथ शुक्रादित्य राजयोग के लिए तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरीके से इस समय सही स्थिति में है। और सही स्थिति के आधार पर ये देखिए, हालांकि तृतीय भाव है, तृतीय भाव अगर देखा जाए तो बुध के लिए तो कारक हो जाता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकली चीज़ें होती हैं, निर्णय होते हैं जो कि सोचने और विचारने के बाद भी, क्योंकि बुद्धि के ही तर्क वितर्क यहाँ पर मेन होते हैं। लेकिन शुक्र के लिए यह स्थान कारक नहीं है, फिर भी शुक्र इस स्थान पर कंफर्ट को आपके बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से देखिए सीधे इनकी सप्तम दृष्टि, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें बुध का कारक जो होता है, देखिए बुद्धि हो जाती है, आपकी जेब में कैश का फ्लो कितना रहने वाला है, बैंक में कितना रहने वाला है, बाहर से कितना आने वाला है, और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलती रहती है, लेकिन हम उनको किस तरीके से सामने वाले तक पहुंचाएं, किस तरीके से सामने वाले पर इफेक्ट डालें, इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। और इन चीज़ों को ना समझ पाने के कारण हमारे जीवन में चीज़ें जो हैं बिगड़ती चली जाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इस समय अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए बुध
जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इनका सही एक्चुअल स्थिति में होना हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत बुध का यहाँ पर होना, सबसे पहले आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में अगर कोई विषम परिस्थिति बन रही है प्रोफेशनली तो उसका हल मिलेगा उनको। प्रोफेशनली अगर स्थिति बिगड़ रही है तो उसके लिए वो इस समय पर उन समाधान के द्वारा तत्पर हो सकेंगे अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए आपके महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे आपके प्रोफेशनली निर्णय लेने हो, पर्सनली निर्णय लेने हो, रिलेटिव्स को लेकर लेने हो, धन को लेकर लेने हो, प्रॉपर्टी को लेकर लेने हो, ये बुध यहाँ पर बहुत अच्छा रोल अपना प्ले करेंगे। हर चीज़ को सटीक तरीके से समझना, क्योंकि निर्णय लेने के लिए देखिए कोई भी क्षण गलत नहीं है, लेकिन वो निर्णय आपका उस समय पर फ्यूचर में भी सही सिद्ध होना चाहिए, ताकि आपको ये पछतावा ना रहे कि काश मैंने उस समय पर ऐसे नहीं ऐसे किया होता। तो ये इस समय पर शुक्रादित्य राजयोग जो होगा और बुद्धि का सही जो आपका निर्णय होगा वो सही होगा। इसके अतिरिक्त यदि चर्चा की जाए यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी संबंधित, क्योंकि आजकल प्रत्येक चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी अगर समस्या से जूझ रहे थे, आपको समाधान नहीं प्राप्त हो रहा, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बुधदेव निर्मूलन करेंगे। इसके अतिरिक्त करियर से जुड़े हुए प्रयास अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर इस समय आपका किस स्थिति में रहने वाला है ये बुधदेव के द्वारा ही डिसाइड होगा। देखिए दूसरी बात ये है कि इस समय चंद्रदेव महाराज जो हैं आपके तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, अर्थात अभी आपका कालसर्प दोष नहीं लग रहा है, जिस कारण से आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं कि किसी चीज़ के लिए निर्णय ले सकते हैं, किसी चीज़ के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी कार्य आपका कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे आपके बॉस हों, अधिकारी हों, सहयोगी हों या फिर आपके कोई रिलेटिव हों। आपकी कम्युनिकेशन इस समय पर आपका सही होता हुआ दिखाई देगा, यानी किसी रिश्ते को मधुर करने के लिए इस समय पर अपनी गलतियों को किस तरीके से आपने क्यों किया, इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे, जिससे कि सामने वाला संतुष्ट होगा। और आपके रिलेशन ऐसे प्रोफेशनली हैं तो आपकी जो पार्टनरशिप है या आपका जो डीलिंग है या फिर आपकी जो इंटरव्यूज़ का रिजल्ट है वो आपके लिए फेवर में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, तो नहीं ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है तो ये सीधी भाग्य पर दृष्टि जाएगी। भाग्य और लग्न वो तो भाव होते हैं कि यदि इनको देखा जाए तो ये आपके समस्त 12 भावों पर अपना इफेक्ट डालते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का साथ इस समय पर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर इस समय पर दोनों ही ग्रह आपके भाग्य को धन से पर जोड़ रहे हैं। जब ये धन से जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है भाग्य आपके धन के मामले में बहुत अच्छा आपका साथ देने जा रही है। आपके वाद संवाद बहुत अच्छे रहने वाले हैं, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत अच्छे रहने वाले हैं। टीचिंग लाइन में वो आपके लिए मतलब फलदायी होने वाली है, या फिर मॉडलिंग कैरियर, इस तरीके से आपके कैरियर है, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, या फिर आपके लिए जो भी थिएटर मॉडलिंग यानी कि ग्लैमर जगत, और साथ ही साथ शिक्षण विभाग, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत उम्दा। इसके अलावा यदि ग्रीनरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कंसल्टेंट का कोई कार्य करते हैं वो भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर प्रथम भाव सुख भाव की चर्चा करें तो परिवार में सभी लोग इस समय पर समन्वय के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। किसी के अंदर किसी भी प्रकार के कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहने वाली। सब एकदम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। और मैनेज होने के साथ साथ इस समय पर अगर आप चाहेंगे तो परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास आपके पहले से चल रहे थे वो अब सही स्थान पर होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो समस्याएं, मोस्टली कह सकते हैं कि 50 से 60% तक समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इसके यदि अगर हम द्वितीय भाव की चर्चा करें जो कि 6 नंबर की राशि यानी कि सप्तम हाउस है,
तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की आपकी अप्रिय स्थिति अगर बनी हुई थी, वह स्थिति अब समाप्त हो जाएगी और उस स्थिति के समाप्त होने के बाद आपके जीवन की मोस्टली समस्याएं जो हैं निर्मूलन तक सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली कोई समस्या अगर आप लोगों के मध्य थी वो दूर होगी और स्वभाव दोनों का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रहने वाला है। व्यापार में आपके पार्टनरशिप में व्यापार है, क्योंकि वाणिज्य वर्ग के कारक भी बुधदेव महाराज होते हैं। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको आशातीत सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समय देखिए मोस्टली क्या होता है, कभी कभी व्यापार के वो सूत्र हमको नहीं पता चल पाते हैं जो सूत्र हमारे व्यापार को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो इस समय पर हमारे बुध के प्रभाव से हमारे वो सूत्र हमको प्राप्त होंगे जिनको हम अपने कार्य पर इम्प्लीमेंट करके बेहतर लाभ को बना सकते हैं और जीवन में फिर से एक बार अपने आप को सुदृढ़ तरीके से खड़ा कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी और जीवन एक बार फिर खुशहाल प्रगतिवान होता हुआ दिखाई देगा। समस्याएं समाप्त, आपकी लाइफ स्मूथली चलती हुई देखी जाएगी। बुध के लिए अगर उपायों की चर्चा की जाए तो मोस्टली बुध के लिए सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप हो जाता है। बीज मंत्र का जप रेगुलर बेसिस पे करना, अपनी संख्या माला आप स्वयं निर्धारित करें। माता दुर्गा का पूजन किया जा सकता है, गणेश भगवान का पूजन किया जा सकता है। बहन बुआ बेटी को सदैव प्रसन्न रखें और 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप समय समय पर बुधवार के दिन हरे रंग के उपहार देते रहें। इसके अलावा देखिए आप जो है इसके अलावा बुध शुक्र के लिए एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। बुधवार मंगलवार को आप कांच का एक बर्तन लीजिए और उसमें हरी साबुत मूंग भिगो दीजिए। ये देखिए कांच का बर्तन जो है वो है शुक्र और हरी मूंग जो है वो है बुध। आप जब मंगलवार को हरी मूंग को बर्तन में भिगो देंगे और प्रातः बुधवार के दिन इसको पक्षियों को डाल दीजिए, आपके बुध और शुक्र दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, जिससे कि आपका यह योग जो है और बेहतर तरीके से वर्क करने में सक्षम होगा। इसके अलावा बुध की जब भी आपको बल बढ़ाना हो, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप प्रत्येक बुधवार को देखिए, जरूरी नहीं है 7, 9, 10, 15 जित कन्याओं को आप भोग लगाएं, आप